पूरे भारत में सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है। मैं हर जलसे में कहता हूँ सबसे ज्यादा गरीब इलाका एक ऐसे हिस्से पे बसा हुआ है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर से आता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं। यहाँ पर कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाल भी बनाया है, लेकिन यहाँ जो कौम मसीह की है हम लोग उलझा, हम लोगों की निस्बत गुजरात से जुड़ती है जाती। जलालुद्दीन जो जलालगढ़ है, बादशाह जलालुद्दीन जब आए थे तो गुजरात से कुछ फौजियों को लाए थे, लड़ाकों को लाए थे, उनसे हमारी निस्बत जुड़ती है। मुख्तसर सी तारीख की ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज के जमाने में हमारे सीमांचल में जितनी भी कौम है, सुरजापुरी है, शेरशाहबादी है और शरीफ लोग हैं, सब डेवलप्ड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें कमजोर कौम, सबसे ज्यादा इलिटरेसी जिस कौम में है, तो हमारे पुख्ता जबान में हमारे कोलेजा के बच्चों कोरेक्स पिएंगे, माँ के सर पर डंडे मारेंगे, छुपा छुपा करके कोरेक्स ठेपी चढ़ाते। और हमारे समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है तो उनके दौलत का नाजायज इस्तेमाल होता है। क्या सूद खाते हैं? सूद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में किसी और गुनाह पर नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ मुझसे जंग के लिए, लेकिन सूद एक इतना बड़ा गुनाह है। सूद लेना और देना, खाना और दवा करना, लिखना, सबके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं रोका, अल्लाह उसके रसूल के लिए, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग करूंगा। रोजा छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग के लिए तैयार हो। लेकिन सूद जैसी मुहलिक हरकत पर, बीमारी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। संस्कृत में हिंदू भाइयों के लिए भी कहा, किरणबंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, हे ईश्वर हमें सूदखोरों से बचा। वक्ती तौर पर लगेगा आपको कि सूद का मान बढ़ रहा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त आएगी ना तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हकीकत में माल बढ़ता नहीं, सूद का माल, सूद से कमाए हुए पैसे घटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को जायज किया, कारोबार करो। मेरे नौजवानों, मेरे सीमांचल और हमारे जो भी हल्के और हमारे इलाके के नौजवानों, आपसे भी ज्यादा जलील और मकहूर मगलूब कौम ये यहूदी जो आज इसराइल के नाम से मशहूर है, गजा पट्टी पर हमला किया हुआ, आपसे भी ज्यादा गए गुजरे थे वो, आपसे भी ज्यादा जो पाते थे वही मारते थे यहूदी। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि इनको इज्जत नहीं मिल सकती, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कोई कौम है तो वो यहूदी। आप कहेंगे कि मौलाना ऐसा क्या हुआ यहूदियों में कि उन्होंने अपनी तकदीर बदल डाली? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने तालीम पर काम शुरू की, तालीम पर अपने बच्चों को पढ़ाया। कुरान का पहला पैगाम क्या है? इक़रा पढ़िए। हम लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। बच्चा थोड़ा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हुआ बच्चा, बेटा जाओ दिल्ली कमा करके लाओ, एक कोशिश हमारी रहती है आप अपने बच्चों को जरूर तालीम दीजिए। अरे आपका बच्चा अगर नेक बनेगा तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि औवलदिन सालिहिन यदउलहु, आप चले जाएंगे मरकर दुनिया से, लेकिन आपकी औलाद को आपने नेक बनाया है तो वो जो भी नेकी का काम करेंगे वह आपको उसका सवाब ट्रांसफर होता हुआ चला जाएगा। क्या खत्म करना है? हाँ, खत्म करना, ठीक है, दुआ करा दो। बस मेरी बात है ना थोड़ी लंबी होती, देखिए मैं खुद चाह नहीं रहा था बयान करने के लिए, लेकिन 12 बजे तक का टाइम है। बस यही कहूंगा मैं कि हमारी जो नई नस्ल है, इन बच्चों को तालीम दीजिए, इन बच्चों को शराब से रोकिए।